हेलो यूट्यूब फैमिली। तो ये व्लॉग मैं रात के टाइम पे बना रही हूँ, इसलिए लाइट्स ऑफ की हुई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अभी अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि अंकुश सक्सेना और स्वाति दोनों ट्विंस बच्चों के मम्मी पापा बन चुके हैं। चलो, अगर ये बात सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैम। और कल तो शायद अंकुश जी डाल ही देंगे अपनी वीडियो में, वेदर वो क्या है, ट्विंस है या सिंगल बेबी है, कितनी सच्चाई है इस बात में। बट इन सब के बीच में जो उनकी इससे पहले वाली ब्लॉग आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स ने पहले उनके बेबी स्वाति की कंडीशन देखी, फिर कहते हैं कि बच्चा नीचे नहीं आया है, फिर थोड़ी ही देर के बाद वो कहते हैं कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये कुछ मेरे इंसिडेंट से सिमिलर है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब जैसा कि आपने मेरे बेटे को तो देख ही लिया है बाकी ब्लॉग्स में। तो अभी के टाइम पे क्या था कि 2020 के टाइम पे उसकी बर्थ है, 19 जुलाई 2020। तो उस समय कोरोना टाइम भी चल रहा था। तो डॉक्टर्स ज़्यादातर मतलब पेशेंट्स को, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नॉर्मल पेशेंट्स हो, अच्छे से चेकिंग तो कर नहीं रहे थे, जो भी है दूर दूर से। चलो वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मतलब हॉस्पिटल वाले इस टाइप का गेम खेलते हैं कि मतलब अगर आजकल क्या है कि अगर चाहे तो वो लोग चाहे तो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल मतलब डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशन को पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। वो लोग चाहते हुए चाहे नहीं चाहते हुए, वो लोग हर चीज़ में प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ ज़्यादातर मोस्टली वो ऑपरेशन ही करते हैं। भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर बच्चे के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो जानते हैं ऑपरेशन से उनके ऊपर तो कोई उंगली उठने वाली नहीं है। हाँ, प्लस ऊपर से उनकी कमाई तो होगी ऑपरेशन से अगर करवाएंगे। और वो लोग फैमिली वाले को ऑर्डर आ देते हैं कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल ही होती है, चाहे बच्चे ने पेट में लैट्रिन की हो चाहे कुछ भी किया हो। ठीक है, तो उन वहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं होती हैं, वहाँ के डॉक्टर्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते? वो हो तो यहाँ से हाई टेक मशीन से उनके पास, वो भी चाहे तो बच्चों को ऑपरेशन कर करके निकाल सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये कल्चर क्यों है? क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं ना, अंदर से बहुत डरे सहमे रहते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा कोई एक गलत स्टेप की वजह से हम माँ या बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ ना कर दें, और डॉक्टर्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर्स हम इंडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं, और शायद हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव भी कर देते हैं अपनी हरकतों से। ऑब्वियस सी बात है कि हम थोड़ी डरते हैं, ऑब्वियस, एक माँ हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि मेरा भी उस समय क्या सिचुएशन था। अभी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैटरडे संडे का दिन था, तो कोई डॉक्टर ही नहीं थी हॉस्पिटल में। उनका अपना पर्सनल क्लिनिक होते हैं तो वो लोग वहाँ विजिट करते हैं, और फिर वहाँ पे जो नॉर्मल वो लोग ने अपने असिस्टेंट्स को रखे हैं वो लोग चेक करते हैं। तो फिर वो कह देती हैं कि हाँ मतलब अभी बच्चेदानी की मुंह नहीं खुला है, तो अभी बच्चा नीचे नहीं है ऊपर ही है, तो अभी तो नहीं होने वाला है। दो मैं पेन में थी, मुझे भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कहा कि रुको मैं एक बार और चेक करती हूँ। फिर दोबारा उन्होंने 10 मिनट के अंदर चेक किया, फिर कहा कि ओ अब तो बच्चे की हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही है, अब तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत ही। मतलब अब 10 मिनट में आपका डिसीजन इतनी जल्दी से कैसे चेंज हो जाता है? 10 मिनट में बच्चे की हार्ट बीट चेंज हो गई। 10 मिनट पहले आपने ये रीजन तो नहीं बताया। अगर हम आपकी बात सुन करके अगर हम घर चले गए होते हैं, यहाँ चलो अभी ऑपरेशन, बच्चेदानी नहीं, मुंह नहीं खुला है तो हम घर चले जाएं, तो मेरे बच्चे के लाइफ के साथ तो मैं बहुत बड़ा रिस्क ले लेती। और 10 मिनट के अंदर आपका डिसीजन चेंज हो गया कि नहीं, बच्चे की हार्ट बीट चेंज हो गई। और फिर उन्होंने मुझे मतलब हस्बैंड को तुरंत डिसीजन लेने कहा कि आप बताओ, आप ऑपरेशन करवाएं कि क्या, क्योंकि हम नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है वो भी डर गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऑपरेशन कर दीजिए। फिर ऑपरेशन किया गया। फिर उन्होंने हमें भी कहा कि हाँ आपके बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी थी और इसने रोया भी नहीं। तो फिर उसको तुरंत मतलब कहा कि आप इसको आईसीयू में शिफ्ट कीजिए, और उनके हॉस्पिटल में आईसीयू भी नहीं था। फिर हमने उसको सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि हम जिस प्लेस पे रहते हैं यहाँ पे सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही आईसीयू है, बाकी किसी भी नॉर्मल प्राइवेट क्लिनिक्स वालों ने आईसीयू नहीं रखा है, एनआईसीयू नहीं रखा है मतलब न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। फिर ये अपने लेके गए बच्चे को वहाँ पे। और वहाँ के डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, क्योंकि सरकारी है तो फिर वो लोग भी इतना क्यों रखेंगे यार, उन लोगों को क्या प्रॉफिट मिल रहा है बच्चों को ज़्यादा देर रखें। तो उन्होंने बस 1 घंटा रखा होगा, उन्होंने बोला आपका बच्चा बिल्कुल सही है, आप लेके जा सकते हो। और मेरे हस्बैंड लेके चले आए। 2 दिन के बाद मेरे बच्चे को मतलब इतना हाई फीवर हुआ कि उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी।
मतलब रात के 12 बजे मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को उठा करके यहाँ से, मतलब काफ़ी दूर है दूसरा हॉस्पिटल, मैं अभी अपना प्लेस नहीं बता रही हूँ इस पे, मैं बाद में आपको कभी शायद किसी ब्लॉग में बताऊँ। फिर वो मेरे बच्चे को वहाँ पे लेके गए, एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया रात के 12 बजे। मैं और मेरी मदर इन लॉ सिर्फ हॉस्पिटल में अकेली थी, और ये और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ मेरे बच्चे को लेके एम्बुलेंस में लेके वहाँ तक गए। और वहाँ भी डॉक्टर इनसे साइन कराते हैं कि अगर बच्चे की मतलब कोई कंडीशन खराब होती है तो हॉस्पिटल इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ के डॉक्टर्स ने क्या किया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने मतलब मेरी डिलीवरी के बाद मेरी मतलब उसकी जो मेन वो थी, हेड थी, वो आकर के उस मदर को तो चेक करती है कि हाँ ठीक है आपका बच्चा सही, मतलब आपका शरीर हील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपको कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे को किसी ने चेक नहीं किया, क्योंकि वो तो न्यू बॉर्न है यार, इस मतलब क्लाइमेट इस कंडीशन से अनफेमिलियर है उस वहां पे, मतलब जबकि उनके खुद के हस्बैंड जो हैं वो एक बच्चों के डाइटिशियन हैं, वो बच्चों के डॉक्टर हैं, सॉरी पीडियाट्रिशियन, बट उन्होंने भी नहीं आकर कर करके मतलब कि देखा कि हाँ मतलब जब आपके हॉस्पिटल में एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है तो कम से कम आपके हस्बैंड का तो कुछ फर्ज बनता है कि आकर के न्यूबॉर्न बेबीज को भी चेक करें कि बच्चे सही हैं कि नहीं है, लेकिन नहीं, किसी ने वो चीज़ की जरूरत नहीं समझी। तो आजकल मतलब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मतलब अपने प्रोफेशन को मतलब सिर्फ पैसे की जरूरत समझते हैं, जबकि डॉक्टर्स को तो सेकंड रूप कहा गया है भगवान का, उन्हें तो धरती पे ये सब गॉड माना जाता है। आई होप सो स्वाति और अंकुश के बच्चे अच्छे हों जो भी हैं, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ ताकि मैं जानना चाहती हूँ कि आम जनता और आम जो पब्लिक है उनका क्या मतलब इस पे रिस्पॉन्स है डॉक्टर्स की इन सब हरकतों पे। सो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर आपका जो भी कमेंट हो जिससे भी रिलेटेड आप लोग इस पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।